हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं सेक्शन 174 अध्याय 13 पुलिस अधिकारी को इत्तिला उनकी अन्वेषण करने की शक्ति, जो कि सीआरपीसी का सेक्शन 154 है, संज्ञेय मामले में इत्तिला। तो ये सेक्शन सीआरपीसी से कुछ डिफरेंट है, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी। किसी भी संज्ञेय अपराध की इन्फॉर्मेशन जो है उस क्षेत्र पर विचार किए बिना कि मामला इस क्षेत्र की अधिकारिता के अंतर्गत आता है अथवा नहीं आता है, जहां अपराध किया गया है वहां मौखिक रूप से या लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी। फर्स्ट जो क्लॉज है, इसमें जो नए कंटेंट जुड़े हैं वो है उस क्षेत्र पर विचार किए बिना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। इसे क्यों जोड़ा गया? 0 नंबरी एफआईआर को डिफाइन करने के लिए। 0 नंबरी एफआईआर क्या होती है कि यदि बिना अधिकारिता वाले किसी क्षेत्राधिकार में एफआईआर दर्ज की जाती है तो एफआईआर दर्ज करने के पश्चात पुलिस अधिकारी उसे अधिकारिता वाले क्षेत्राधिकार में भेज देता है, और इस तरीके की जो दर्ज की गई एफआईआर है इसको 0 नंबरी एफआईआर कहा जाता है। ठीक है। इसी के साथ में इसमें मौखिक रूप से दी गई सूचना, लिखित रूप से दी गई सूचना के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई संसूचना को भी शामिल किया गया है। तो ये है क्लोज फर्स्ट में कुछ नए कीवर्ड्स जो कि जोड़े गए हैं। इसका क्लोज का सब क्लोज फर्स्ट है कि मौखिक रूप से अगर ऐसी संसूचना दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशों के अधीन लेखबद्ध की जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। और ऐसी प्रत्येक इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो, पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऐसी इत्तिला या लिखित दी गई है अथवा मौखिक दी गई है, तो अगर मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देश के अधीन लेखबद्ध की जाएगी और उसको पढ़कर सुनाई जाएगी, और साथ ही में जिसने इत्तिला दी है उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे। और अगर किसी ने रिटर्न में दिया है तो उसके द्वारा उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे अगर वो लेखबद्ध रूप से दी गई है। इसका सब क्लोज 2 जो है वो नया जुड़ा है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना दी गई है, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक संसूचना दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति के द्वारा 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर उसे लेखबद्ध किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना लाइक हम व्हाट्सएप से दे सकते हैं, हम फ़ोन से दे सकते हैं। तो ऐसी कोई संज्ञेय अपराध के किए जाने की संसूचना दी गई है तो उसे देने वाला जो व्यक्ति है उसे 3 दिन के भीतर आकर के उसे सिग्नेचर करेगा और उसके पश्चात वो लेखबद्ध की जाएगी, उसके पश्चात वह लिखित की जाएगी। ये नया क्लोज जुड़ा है। और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी के द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा। और इन दोनों ही संसूचनाओं को सार राज्य सरकार के द्वारा जो पुस्तक रखी गई है जिसमें कि ऐसी संसूचनाओं को अभिलिखित किया जाना चाहिए तो उसमें वो प्रविष्ट की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना है तो 3 दिनों के भीतर पर्टिकुलर सूचना देने वाले व्यक्ति को आकर के सिग्नेचर करने होंगे, तभी वह लेखबद्ध की जाएगी और तभी उसको रिटर्न में लिखा जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड में, टेकन इन रिकॉर्ड में ली जाएगी। अब आगे कह दिया, परंतु यदि किसी महिला के द्वारा किसी महिला के द्वारा एफआईआर की जा रही है जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या 124 के अधीन किसी अपराध का किया जाना या किए जाने का प्रयत्न अभिकथित किया है। ठीक है, रेप ऑफेंसेस हैं ये सारे। और कोई इत्तिला दी जाती है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा अथवा महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो किसी महिला अधिकारी के द्वारा अभिलिखित की जाएगी। पुलिस अधिकारी की ये आवश्यकता नहीं है, कोई महिला अधिकारी भी अभिलिखित कर सकती है। महिला अधिकारी जैसे कोई रजिस्टर्ड नर्स हुई तो वो भी किसी महिला की रिपोर्ट को अभिलिखित कर सकती हैं, महिला की दी गई इत्तिला को, सूचना को अभिलिखित कर सकती हैं। आगे प्रोवाइजो है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध, ठीक है, ऐसी कोई महिला जिसके विरुद्ध बीएनएस की सेक्शन 64 से लेकर के
71 और 74 से 79 तक या सेक्शन 124 में कोई अपराध किया गया है या अपराध करने का प्रयत्न किया गया है। और ऐसी जो महिला है, इसमें महिला शब्द नहीं बताया गया है, लेकिन ऊपर हमें क्लियर कर दिया प्रोवाइजो में कि ऐसी कोई महिला जिसने ऐसा अभिकथन किया है वह अस्थायी या स्थायी रूप से या मानसिक या शारीरिक रूप से निक्षिप्त है। ठीक है, निश्चित है ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति या महिला। तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा उस व्यक्ति को जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट की इच्छा करता है उसके निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी दुभाषीय या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। और अगर इन बीएनएस की जो धाराएं बता रखी है उसमें कोई अपराध किसी के विरुद्ध किया गया है और ऐसा व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसे व्यक्ति की जो रिपोर्ट है, अगर वो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा जाहिर करता है तो उस व्यक्ति की रिपोर्ट उसके निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी स्थान पर की जाएगी। और यदि ऐसी रिपोर्ट में आवश्यक लगता है तो दुभाषियों को, विभाषियों को बुलाया जाएगा, इंटरप्रीटर को बुलाया जाएगा, और यदि और आवश्यकता हो तो किसी स्पेशल एडुकेटर, विशेष प्रबोधक को भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। अब आ गया इसका खंड ख, प्रोवाइजो का खंड ख है कि ऐसी इत्तिला के अभिलेखन के लिए वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है रेप ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, तो उसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। खंड ग कह रहा है कि पुलिस अधिकारी धारा 183 की उपधारा 6 के खंड क के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव अभिलिखित कराएगा। तो जो कि 164 सीआरपीसी के बयान होते थे वो अब 183 बीएनएसएस के बयान हो गए। 183 के सब क्लोज 6 के खंड क में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसे यथासंभव शीघ्र, जितना जल्दी हो, एज मच एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल उसे अभिलिखित कराएगा। अब खंड 2 क्या कह रहा है, उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। जिसने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है ना, उसे इसकी प्रति निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, अब क्लोज 3 हमें कह रहा है कि धारा 175 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 175 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इत्तिला की प्राप्ति जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है, किंतु 7 वर्ष से अधिक का नहीं है। ये क्लोज नया जुड़ा है इसमें। तो सेक्शन 175 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इत्तिला प्राप्त हुई है। ठीक है, ऐसी इत्तिला की प्राप्ति पर जिसमें कि 3 वर्ष या उससे अधिक का कारावास का दंड है, किंतु ऐसा अपराध है जो 3 वर्ष से अधिक दंडनीय है, किंतु 7 वर्ष से अनधिक के अपराध से दंडनीय है। 7 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तब ऐसे थाने का भारसाधक अधिकारी, पहले भारसाधक अधिकारी होगा कौन, तो पहले नीचे पढ़ते हैं। उस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी रैंक के अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो। ठीक है, रैंक ऑफ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट इंग्लिश में बराबर लिख रखा है, यहाँ चेंज कर दिया। तो जो कि इसलिए हम पहले नीचे पढ़ेंगे कि जो कि उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, कि पूर्व अनुमति से ऐसे अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करेगा। तो नोट द बिलो रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। तो इसकी परमिशन से ही किसी ऐसे अपराध का जिसकी दंडादेश की जो अवधि है वो 3 वर्ष से अधिक है किंतु 7 वर्ष से कम है, इसकी इत्तिला प्राप्त होने पर इस अधिकारी की अनुमति से ही अपराध की गंभीरता और अपराध की प्रकृति पर विचार किया जाएगा। अब किन चीज़ों पर क्या विचार किया जाएगा?
तो क्लोज फर्स्ट कह रहा है कि यदि सुनिश्चित करने के लिए कि क्या 14 दिनों के भीतर, टाइम ड्यूरेशन बता दी, लिमिटेशन बता दिया, 14 डेज के भीतर मामले की कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए क्या क्या कार्य करेगा कि ऐसे किसी अपराध के लिए अगर कोई जांच की जानी है तो 14 दिन की अवधि के भीतर सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि प्रेमा फेशी मामला बनता है अथवा नहीं। प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या अथवा नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या 14 दिन की अवधि के भीतर मामले की कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है अथवा नहीं, या फिर अन्वेषण की कार्यवाही करने के लिए जब मामला प्रथम दृष्टया विद्यमान है और अगर पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रेमा फेशिया कोई मामला बनता है, तो अन्वेषण करने के लिए क्या करेगा, पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के रैंक के से नीचे गिने आने वाले पुलिस अधिकारी की अनुमति से उस पर उसकी वो कार्यवाही करेगा, अन्वेषण की कार्यवाही कर सकता है। ये थी क्लोज 3, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे नया क्लोज। अब है क्लोज 4 कि कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के बाहर अधिकारी, ये क्लोज 3 है, 154 की सेम क्लोजेस है, खाली मजिस्ट्रेट वर्ड्स का नया यूज हुआ है, बस और कुछ नहीं है। तो कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के बाहर अधिकारी की उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है। भाई पुलिस अधिकारी ने मना कर दिया, हम तो नहीं लिखते, तो वो क्या करेगा, ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में डाक के द्वारा किसे भेजेगा, पुलिस अधीक्षक को भेजेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकता है। और यदि उसका ऐसा समाधान हो जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है कि हाँ बिल्कुल संज्ञेय अपराध तो पता चल रहा है, तो वो स्वयं मामले का अन्वेषण कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा मामले का अन्वेषण करवा सकता है, जो कि 154 की क्लोज 3 में थी और यहाँ 173 के क्लोज 4 में है। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वैसे तो ये पूरी सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, के द्वारा इस संहिता के द्वारा उपबंधित रीति से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के बाहर अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी, ठीक है, जिसे कि उसने नियुक्त किया है उस अधिकारी को समझ शक्तियां होंगी और जिसके न हो सकने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। ये जो एलिमेंट है ये नया जोड़ा गया है, मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। इससे पहले केस लॉज के द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी और अब बीएनएसएस में इसे जोड़ भी दिया गया है कि अगर पुलिस अधीक्षक भी किसी व्यक्ति के संज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तिला को अभिलिखित नहीं करता, अभिलिखित करने से इनकार करता है, तो ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद कर सकता है। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉज इस पर काफ़ी फेमस है कि मजिस्ट्रेट कभी भी 154(3) के ऊपर जो परिवाद की कार्यवाही है पुलिस अधीक्षक के द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने पर, ये कार्यवाही तब तक नहीं करेगा जब तक कि 154(3) की जो शर्त है पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा प्रति भेजने की वो पूरी न कर दी गई हो। और अगर कोई मजिस्ट्रेट ऐसा कर देता है, ऐसा आदेश जारी कर देता है, तो उसे खारिज कर दिया जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ये सेक्शन बताती है।